नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि हमारे द्वारा आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके जो है उसकी क्लासेस स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज़ में आज फिर से स्वागत है आपका VRB एजुकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म पर। कंटिन्यूटी क्लासेस जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर अपलोड की गई है। आज से जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा अपना पुरस्कार व सम्मान। पुरस्कार व सम्मान ये टॉपिक आज स्टैटिक जीके का है, क्योंकि अनेकों बार पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यकीन मानिए इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे वो अपने इन वीडियो से ही आप सबको मिलेंगे भाई। तो इस पुरस्कार सम्मान में जो विश्व का सबसे बड़ा एक पुरस्कार होता है उस पुरस्कार को अपन लेकर चलते हैं। पूरे विश्व के बड़े पुरस्कार की बात कर रहा हूं और वो जो पुरस्कार होता है वो होता है भाई नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहले अपन जो हेडिंग डालेंगे वो नोबेल पुरस्कार को लेकर चलेंगे। इसमें जैसे आपने सुना होगा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, भारत रत्न होता है। ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है, नोबेल पुरस्कार होता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना पुरस्कार व सम्मान टॉपिक में, इसमें पहले जो पुरस्कार की अपन बात कर रहे हैं वो पुरस्कार आता है नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज। तो भाई ये अपना पेपर में क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड जितने पूछे जाएंगे वो आपके इसी वीडियो से 101% आपको मिलेंगे। कंटिन्यूटी आप क्लासेस को देखते चलिएगा। पहला बात करते हैं नोबेल। दोस्तों नोबेल कौन थे, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम आता है अल्फ्रेड नोबेल। व्यक्ति का क्या नाम है भाई यहाँ पर, अल्फ्रेड नोबेल। ये जो अल्फ्रेड नोबेल है ना, यूरोप महाद्वीप में एक स्वीडन एक देश है, वहाँ पे स्वीडन और स्वीडन में स्टॉकहोम जो वहाँ पर एक देश है, वहाँ के मूल निवासी थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और 1833 से लेकर के 1896 तक इनका क्या आता है, समय आता है। तो 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। अब दोस्तों ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे ना, इनकी शादी नहीं हुई थी। तो शादी नहीं हुई थी तो इन्होंने इतना धन जोड़ लिया था, इतना पैसा था इनके पास, तो इन्होंने सोचा कि पूरे विश्व में जो लोग सेवा में काम करते हैं, चिकित्सा संबंधित काम करते हैं, विभिन्न अनुसंधान करते हैं, जैसे कि शिक्षा में, अर्थशास्त्र में, या फिर अपन बात करें शांति में, भौतिकी में, रसायन में, साहित्य में, तो उनसे रिलेटेड इसने प्लानिंग की कि मैं पूरे विश्व के लोगों को सम्मान करूंगा, उन लोगों को धन वगैरह दे करके, ताकि और लोग भी इससे मोटिवेशन प्राप्त करें, प्रेरणा प्राप्त करें और वो लोग और ज़्यादा इससे मेहनत करें जिससे विश्व का कल्याण हो सके। तो इस व्यक्ति अल्फ्रेड नोबेल की शादी नहीं हुई थी, इसके पास जितना भी धन दौलत था, पैसा था, उसने पूरे विश्व के लोगों को बांटने का इसने दिमाग लगाया भाई। और क्या दिमाग लगाया इस बंदे ने। अल्फ्रेड नोबेल जो बच्चा, इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को, और भाई इनका जन्म जो हुआ स्थान कौन सा आता है, स्टॉकहोम स्थान आता है, और ये कहाँ पे है, तो स्वीडन में है। और स्वीडन कहाँ पड़ता है, तो आपका सही आंसर होगा यूरोप महाद्वीप में ये पड़ता है। ठीक है जी, तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करने हैं। उसके बाद क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। तो दोस्तों इसकी जो मृत्यु हुई थी ना, उसी तारीख को क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। भाई ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने एक खोज की थी, और खोज किसकी की थी, डायनामाइट की। किसकी खोज की थी इनके द्वारा, डायनामाइट की। इनके द्वारा डायनामाइट की इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। तो डायनामाइट की खोज करता है ये, डायनामाइट के खोज करता है ये कौन, अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है जी, 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। देखिएगा बच्चा, पहले तो क्षेत्र हुआ करते थे 5। उन्होंने कब घोषणा कर दी कि नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, 1901 में कुल क्षेत्र कितने थे, तो आंसर होगा आपका 5 क्षेत्र हुआ करते थे। उन 5 क्षेत्रों में जैसे कौन कौन सा था, तो शांति आता है, साहित्य है, शांति, साहित्य, चिकित्सा, शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो ये यहाँ पर 5 क्षेत्रों में दिया करते थे 1901 से लेकर के। इन्होंने क्या कहा कि इन 5 क्षेत्रों में क्या होगा, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार इनके सम्मान में दिया जाता है। शांति, साहित्य, चिकित्सा, ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पहले 5 क्षेत्र थे। लेकिन भाई क्या हुआ, 1968 में एक नया क्षेत्र इसमें शामिल कर लिया गया। 1968 में
कुल क्षेत्र कितने हो गए, 6 क्षेत्र हो गए। 1968 में कितने क्षेत्र हो चुके हैं, यहाँ पर 6 क्षेत्र हो चुके हैं। तो छठा जो क्षेत्र आता है वो छठा क्षेत्र यहाँ पर कौन सा आ गया, अर्थशास्त्र। इसने कहा कि अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों अर्थशास्त्र में कब से दिया जा रहा है, 1968 से, और बाकी में कब से दिया जाता है, तो 1901 से इसमें दिया गया था। ये स्लाइड में अपन ने क्या क्या क्वेश्चन देखिएगा। नोबेल पुरस्कार अपना टॉपिक है, किसकी याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में जाता है। जन्म कब हुआ, 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ, यूरोप महाद्वीप में स्वीडन देश में स्टॉकहोम शहर में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसके खोज करता है, डायनामाइट के खोज करता है। कितने क्षेत्रों में पहले दिया जाता था, 1901 से 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहली बार कब दिया गया, 1901 में दिया गया था। और अभी हर साल दिए जाते हैं। हर साल एक वर्ष में वैसे अधिकतम एक क्षेत्र का, देखिएगा एक क्षेत्र, जैसे 5-6 क्षेत्र है ना, तो 6 क्षेत्रों में से एक जो या तो कम से कम एक व्यक्ति को दे सकते हैं, 2 को भी दे सकते हैं। अधिकतम कितने को दे सकते हैं, तो अधिकतम 3 व्यक्ति को दे सकते हैं। यानी कि शांति का अधिकतम 3 को मिल सकता है, साहित्य का अधिकतम 3, चिकित्सा का अधिकतम 3। तो 6 के 6 क्षेत्रों में हर एक में से एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, ये 6 लोगों को ये दिया जा सकता है। ठीक है भाई। तो 1968 में छठा क्षेत्र इसमें कौन सा शामिल किया गया था, अर्थशास्त्र इसमें शामिल किया गया था। और वहां पर स्वीडिश बैंक के द्वारा इनकी 300वीं वर्षगांठ थी, उस समय यहां पर इसको शामिल किया गया था। ये भी आप यहां पे लिखिएगा। 1968 में छठा क्षेत्र शामिल हुआ स्वीडिश बैंक के द्वारा शामिल किया गया था। बैंक के द्वारा 300वीं वर्षगांठ पर ये क्या किया गया था, शामिल किया गया था अर्थशास्त्र को। क्लियर है बच्चे यहाँ तक टॉपिक। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, घोषणा। ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, तो देखिएगा घोषणा की जाती है अक्टूबर महीने में। अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर तक इसकी घोषणा कर दी जाती है कि किस व्यक्ति को अब की बार नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये दिया कब जाता है, तो दिया जाता है 10 दिसंबर को। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 10 दिसंबर को। तो इनकी याद में क्या किया जाता है, ये दिया जाता है 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष ये दिया जाता है। इसमें लगभग राशि कितनी होती है, तो दोस्तों राशि की बात करें तो यहाँ पर लगभग 10 लाख डॉलर यहाँ पर पैसे जो होते हैं वो दिए जाते हैं। 10 लाख डॉलर जो होते हैं पैसे दिए जाते हैं। अब मान लो शांति के क्षेत्र में 3 लोगों को मिल गया, तो भाई उनमें से क्या होता है, जो 3 प्रतिभागी है ना, उन तीनों में ये पैसे जो होते हैं विभाजित हो जाते हैं। यदि एक को मिलेगा तो 10 लाख डॉलर उसको प्राप्त होंगे, 2 को मिला तो 5-5 लाख आ जाएंगे, और तीनों को मिला तो तीनों को राशि क्या होती है, यहाँ पर विभाजित हो जाती है। क्लियर है भाई यहाँ तक तो पॉइंट। उसके बाद दोस्तों कहता है कि ये जो अवार्ड वगैरह देते हैं ना, ये कौन सी एकेडमी देती है, तो यहाँ पर साहित्य, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, साहित्य, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये जो 4 है ना, इन चारों को देने वाली एक ही एकेडमी है। और स्वीडिश की और रॉयल स्वीडिश एकेडमी, भाई स्वीडिश की रॉयल एकेडमी जो है वो प्रदान करती है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी प्रदान करती है जी, ये अवार्ड प्रदान करती है। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि साहित्य का, भौतिकी का, रसायन का, अर्थशास्त्र का अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो सही आंसर होगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ये क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अब कितने बच गए, 2, चिकित्सा और शांति का, तो ये अलग से देती है। शांति का नॉर्वेजियन संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो नॉर्वेजियन संसद देती है भाई, नॉर्वेजियन संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। नॉर्वेजियन संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर है जी पॉइंट यहाँ तक तो। ओके भाई, रॉयल स्वीडिश एकेडमी कितने क्षेत्रों में देती है, 4 क्षेत्रों में देती है, जबकि नॉर्वेजियन संसद किस क्षेत्र में देती है, तो शांति के क्षेत्र में ये क्या देती है, इसको अवार्ड देती है। अब बचा चिकित्सा का, तो करोलिंस्का संस्थान में एक नोबेल असेंबली के द्वारा ही दिया जाता है चिकित्सा का जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, दोस्तों चिकित्सा का दिया जाता है करोलिंस्का संस्थान में
नोबेल असेंबली के द्वारा, किसके द्वारा? नोबेल असेंबली या संस्था के द्वारा ये दिया जाता है, असेंबली के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है भाई यहाँ तक पॉइंट? ये अपन ने 6 जो क्षेत्र होते हैं, ये 6 क्षेत्रों में अवार्ड जो दिए जाते हैं, ये कौन देता है, कौन सी एकेडमी देती है, और ये देना कब प्रारंभ हुआ था, ये सारी बातें अपन इस टॉपिक में कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र वाला 1968 में प्रारंभ हुआ था, बाकी सारे 1901 में प्रारंभ हो चुके थे। 1968 में जो प्रारंभ हुआ था 320वीं वर्षगांठ में प्रारंभ हुआ था अल्फ्रेड नोबेल की। बाकी सारे कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से दिए जा रहे हैं। स्टार्टिंग वाले साहित्य, भौतिक, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी देती है। नॉर्वेजियन संसद किसका देती है? शांति का और चिकित्सा का। क्रोनलिस्का संस्थान में एक नोबेल असेंबली है, वो चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ये अवार्ड वगैरह तो पहले किसको मिला था, और दोस्तों अभी जो करंट के हिसाब से भी इसमें अपन लिखते हुए चलते हैं। शांति का प्रथम अवार्ड किसे प्राप्त हुआ था? तो शांति का जो प्रथम अवार्ड जो मिला था वो किसे प्राप्त हुआ था दोस्तों? जीन हेनरी ड्यूनेट व्यक्ति थे, उनको प्राप्त हुआ था। तो जीन हेनरी ड्यूनेट, इन्हें प्राप्त हुआ था सबसे पहले ये शांति का अवार्ड। लेकिन एक व्यक्ति और था इनके साथ, फ्रेडरिक पासी। तो 2 लोगों को ये मिला। किस को मिला है? ये जीन हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पासी को भाई ये प्रदान किया गया था। तो इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। फर्स्ट जो प्राप्त करता थे शांति का जीन हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पासी थे। क्लियर है भाई? अब अपन बात करते हैं, ये तो सर आपने पहला बता दिया, अब 2023 का भी बता दो ताकि करंट को लेकर के भी हमें किसी तरीके से कोई समस्या ना आए। तो दोस्तों ईरान की एक महिला है, उनका नाम आता है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी ने क्या किया? ईरान में स्त्री और पुरुषों के बीच में भेदभाव को मिटाने के लिए एक बड़ा स्तर पर कार्य किया था ईरान में। तो उनको 2023 का शांति का अवार्ड प्रदान किया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को मिला भाई 10 दिसंबर 2023 को मिला। तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है ये शांति का 2023 का अवार्ड। और भाई नरगिस जो मोहम्मदी को मिला है शांति का 2023 का अवार्ड, ये कहाँ की है? तो ईरानी महिला है। और भाई ईरान में स्त्री और पुरुषों के भेदभाव को समाप्त करने के लिए इसने किया था। अब बात करते हैं शांति का प्रथम महिला अवार्ड किसको मिला था? तो बच्चा शांति का प्रथम महिला अवार्ड जो प्राप्त करने वाली थी वो थी मदर टेरेसा। तो सबसे पहले जिस महिला को मिला था वो कौन थी? यहाँ पर मदर टेरेसा को मिला था। और कब मिला था? 1978 में दिया गया था जी। ठीक है, सबसे पहले किसने मिला था? 1978 में मिला था। दूसरा बात करें शांति का सबसे जो युवा जो है सबसे युवा उसको मिला था। तो युवा यानी कि जवान जो है 14-15 साल की थी तो उसको मिला था, महिलाएं ही थी। युवा अवार्ड प्राप्त करता, शांति का युवा अवार्ड प्राप्त करता। और ये बच्चा एक महिला ही है जिनका नाम आता है मलाला यूसुफजाई। इनको यहाँ पर ये शांति का अवार्ड मिला था 2014 में। इस समय इनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, 2014 में मिला। और ये पाकिस्तान से संबंधित है। वहाँ पर पाकिस्तान के साथ महिलाएं जो होती हैं उनके साथ बुरी तरीके से अत्याचार वगैरह किया जाता था, तो उसके ऊपर इन्होंने उनका विरोध वगैरह किया था। तो भाई फिर यहाँ पर इनको शांति का अवार्ड दिया गया है। और आप जानते हो शांति का अवार्ड नॉर्वेजियन संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इतना कुछ आपको शांति के अवार्ड से संबंधित याद करना पड़ेगा। पहला किसको मिला? जीन हेनरी ड्यूनेट को मिला, फ्रेडरिक पासी को मिला। 2023 में नरगिस मोहम्मदी एक महिला है ईरान की, उनको मिला था। मदर टेरेसा को सबसे पहले मिला था शांति का 1978 में। और मलाला यूसुफजाई सबसे युवा है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। और वो कहां से? 2014 में इनको मिला था, पाकिस्तान से ये संबंधित आती है। उसके बाद दोस्तों शांति के बाद बात करते हैं भौतिकी विज्ञान का। भौतिकी विज्ञान का जो है भौतिकी विज्ञान में 1901 में ही था, क्योंकि अर्थशास्त्र 1968 में आया था, 1969 में वो दिया गया था। तो वही बात है, 1901 में प्रथम किसे मिला था और 2023 में अब की बार किसे मिला है, वही अपने क्वेश्चन पॉइंट में चलते रहेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मिला था विल्हेम रोन्स्टेन को। विल्हेम रोन्टजेम को भाई सबसे पहले क्या मिला था? ये रोन्टजेन को मिला था ये भौतिकी विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार। अब बात करते हैं 2023 में
3 लोगों को दिया गया है 2023 में ये शांति का नोबेल पुरस्कार। प्रथम जो प्राप्त करता है उनका नाम आता है फ्रैंक क्रांस। ये इटली के थे, अपने कोई लेना देना नहीं है कहाँ के थे, फ्रैंक क्रांस। दूसरा बात करते हैं, दूसरे कौन आते हैं, पियरे एगोस्टनी 2023 में इन्हें प्राप्त हुआ। और तीसरे जो व्यक्ति है जिन्हें प्राप्त हुआ था, एनी अल हुइलियर, इन्हें प्राप्त हुआ है नोबेल पुरस्कार भौतिकी विज्ञान का। तो भौतिकी विज्ञान का प्रथम किसे मिला था, विल्हेम रोंटजेन को मिला। भौतिकी विज्ञान का सबसे नवीनतम 2023 में किसे किसे मिला है, तो आंसर है फ्रैंक क्रांस, पियरे एगोस्टनी और एनी अल हुइलियर को मिला है भाई यहाँ का 2023 का भौतिकी विज्ञान का ये अवार्ड। तीसरा बात करते हैं अपन इसमें रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान का जो है ये आपको पहले बता दिया है कि कौन कौन इनको प्रदान करता है। तो हमने पहले रॉयल स्वीडिश एकेडमी के बारे में बताया था, साहित्य, भौतिकी, रसायन और शास्त्र चारों का कौन देती है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। तो रसायन विज्ञान का 1901 में सबसे पहले जिस व्यक्ति को मिला था उनका नाम है जेकोबस हेनरिकस वैन टू ओफ। तो फर्स्ट जो है 1901 में जिस व्यक्ति को मिला था पहला वो है जेकोबस हेनरिकस वैन टू ओफ। इन्हें प्रदान किया गया था 1901 का रसायन विज्ञान का ये अवार्ड। अब 2023 में 3 लोगों को मिला है। 2023 में कितने लोगों को प्राप्त हुआ, 3 लोगों को। लुई ई ब्रूस को मिला 2023 में। दूसरा मिला है मोंगेजी बावेंडी को। और दोस्तों तीसरा मिला है एलेक्सी आई एक्रीमोव। तो इन लोगों को दिया गया है 2023 का नोबेल पुरस्कार रसायन का। उसके बाद बात करते हैं चौथा, अपन यहाँ पर चौथा आता है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का भी कभी स्टार्ट हो चुका था, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी स्टार्ट हो चुका था 1901 में। और सबसे पहले मिला था एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को। एमिल एडिलफ वॉन बेहरिंग, इनको प्राप्त हुआ था 1901 में चिकित्सा का क्षेत्र का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। तो इन्हें प्राप्त हुआ। अब 2023 में किन्हें प्राप्त हुआ है, तो 2023 में 10 लाख जो डॉलर प्रदान किए गए ये 2 लोगों को मिले हैं। पहला जो मिला है कैटालिन कारिका को मिला 2023 का। और दूसरा मिला है डूविसमैन को। तो इन लोगों को 2023 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला एमिल एडिलेफ वॉन बेहरिंग को मिला और कैटालिन कारिका डूविसमैन को 2023 का इसमें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पांचवा अपन बात करते हैं साहित्य का। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2023 में भी 1901 में भी 1901 में प्राप्त हुआ था सुली प्रुधोम को। 1901 में प्राप्त हुआ, फर्स्ट जो है उनको प्राप्त हुआ था सुली प्रुधोम को प्राप्त हुआ। और 2023 में ये प्राप्त किसको हुआ है, तो 2023 में प्राप्त हुआ है साहित्य का, ये मिला है जॉन फांसे को। जॉन फांसे
गद्य और पद दोनों में इन्होंने नाटक लिखे थे, उसके लिए साहित्य का इनको अवार्ड दिया गया है। अपन बात करते हैं साहित्य में प्रथम भारतीय जिन्हें प्राप्त हुआ था, तो प्रथम भारतीय साहित्य में प्राप्त हुआ था वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। गुरुदेव की उपाधि इनको दी गई थी, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इनको किस साहित्य के लिए मिला था, तो गीतांजलि इनकी पुस्तक थी, जहाँ से भारत का राष्ट्रीय गान लिया गया है जन गण मन, जो बांग्ला और हिंदी भाषा में लिखा गया है और इसकी गायन की अवधि 52 सेकंड आती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ साहित्य का अवार्ड मिला है। छठा आता है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र हमने पहले बताया था आपको कि पहले इसमें 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र का कब से प्रारंभ हुआ, तो 1968 में ये देना प्रारंभ हुआ, यानी शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो 1968 में इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो हमने आपको पहले बताया था स्वीडिश बैंक के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई थी। तो स्वीडिश बैंक के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई अर्थशास्त्र में। स्वीडिश बैंक के द्वारा 1968 में इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और इसको अर्थशास्त्र को कब से देना स्टार्ट हुआ, तो नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी 300वीं वर्षगांठ पर भाई देना क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। 300वीं वर्षगांठ पर नोबेल पुरस्कार की, अल्फ्रेड नोबेल की, तो अल्फ्रेड नोबेल की 300वीं वर्षगांठ पर ये देना क्या हुए थे, प्रारंभ हुए थे। अब बात करते हैं पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार फर्स्ट जिसको मिला था ये कब मिला था, तो 1969 में मिला था। अभी तक हमने बात की थी 1901 में, तो सबको 1901 मिला था 5 क्षेत्रों में, लेकिन ये पहली बार 1969 में दिया गया था। तो दिया जाने वाले 2 लोगों को मिला था, एक का नाम है रागनार फ्रिस्क और दूसरे का इसमें नाम आता है भाई जन टिनबर्गेन। तो इन दोनों को यहाँ पर 1969 में फर्स्ट थे, ये इसको अर्थशास्त्र को प्राप्त करने वाले थे। 2023 में जिस व्यक्ति को मिला है वो है क्लाउडिया गोल्डिन। 2023 का अर्थशास्त्र, तो 2023 का जो अर्थशास्त्र प्राप्त हुआ है वो है क्लाउडिया गोल्डिन, इन्हें प्राप्त हुआ है 2023 का। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में भारतीयों को मिला, तो सबसे प्रथम जो भारतीय था वो कौन था, प्रथम भारतीय आते हैं अर्थशास्त्र में, उनका नाम है अमर्त्य सेन। प्रथम भारतीय कौन है जी, अमर्त्य सेन है, जिन्हें कब प्राप्त किया गया था, अमर्त्य सेन को 1998 में इनको दिया गया था, अमर्त्य सेन को। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें अभिजीत बनर्जी को ये दिया गया 2019 में, अभिजीत बनर्जी 2019 में। तो हमने आपको इस टॉपिक में ये बताया है कि ये जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है इसके द्वारा अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर को हुई थी, 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। अगला पॉइंट स्टॉकहोम के थे, स्वीडन के थे, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अल्फ्रेड नोबेल जो पुरस्कार है, इस नोबेल पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। 1901 में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 में स्वीडिश बैंक के द्वारा 300वीं वर्षगांठ पर कहा गया कि इसको 6 क्षेत्रों में दिया जाए, और छठा क्षेत्र जो इसमें आता है वो आता है इसमें अर्थशास्त्र को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से हमने इसको ये देखा है। दूसरा पॉइंट हमने इसमें ये देखा है कि घोषणा कब की जाती है, दिया कब जाता है, राशि कितनी होती है, और ये कौन कौन से अकेडमियों के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वेजियन संसद के द्वारा दिया जाने वाला शांति का है, क्रोनलिस्का संस्थान के द्वारा, नोबेल असेंबली के द्वारा दिया जाने वाला चिकित्सा का आता है, बाकी 4 का कौन करेगा, रॉयल डिफेंस एकेडमी करती है। उसके बाद हमने देखा है इन सभी में शांति के क्षेत्र में जितने भी 6 के 6 क्षेत्र में पहला किसको दिया गया था, और 2023 में किसको दिया गया था। तो यहां तक का आपका पॉइंट ये हुआ जी। उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें आगे मलाला यूसुफजई जो है सबसे युवा है जो इसमें दिया गया था। और इसके बाद आगे है एक बड़ा आगा को लेके बड़ा क्वेश्चन मैं बोल तो जाऊँ सो आपका
भाई इसके आगे अपन जो अगला जो पॉइंट आता है, अभी तक हमने ये देख लिया है कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और ये पहला किसको मिला था और अब 2023 में करंट के हिसाब से भी किसको मिला है, ये भी हमने इसमें जान लिया है। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उन फैक्टों को लेकर अपन और बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ तथ्य है वो भी ले लेते हैं ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन इसमें ना छूटे। तो महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर भी बात कर ली जाएगी इस वाली वीडियो में आपसे रिलेटेड। तो बच्चा पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि अमेरिका के कितने राष्ट्रपति को यहां पर अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन हो गया अमेरिका के वे राष्ट्रपति जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल मिला भाई। तो अभी तक अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों को नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनका नाम ही अपने पर पूछेगा। रूजवेल्ट है, विल्सन है, वुड्रो विल्सन, तो ये नाम आपके इंपॉर्टेंट है। तो पहला जिसको मिला है उनका नाम है थियोडोर रूजवेल्ट। क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसलिए मैं इनको अलग अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लेकर के आया हूं। वुड्रो विल्सन, दूसरा नंबर आता है वुड्रो विल्सन। तो ये 2 वे राष्ट्रपति हैं वे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक है थियोडोर रूजवेल्ट और दूसरे आते हैं वुड्रो विल्सन, इनको मिला है यहाँ पर। नेक्स्ट लेते हैं वे जो महासचिव, जैसे यूएनओ में महासचिव वगैरह होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यूएनओ के महासचिव जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला, जिन्हें नोबेल से सम्मानित किया गया, नोबेल मिला। तो नोबेल मिला तो करने वाले यूएनओ के 2 आते हैं भाई। नोबेल से सम्मानित कितने आते हैं? 2 हैं, महासचिव है और 2 के 2 है डेग हेमरस्कोल्ड और दूसरा कोफी अन्नान। पहले कौन है? डेग हेमरस्कोल्ड, इन्हें शांति के क्षेत्र में दिया गया था और ये दूसरे महासचिव हुआ करते थे उस समय। किस क्षेत्र में मिला था? जिनको शांति के क्षेत्र में मिला था। और ये सेकंड क्या थे? महासचिव। सेकंड क्या थे? इसके महासचिव हुआ करते थे, किसके? यूएनओ के। उसके बाद बात करते हैं दूसरे महासचिव हैं जिनका नाम है कोफी अन्नान। दूसरे महासचिव का क्या नाम है दोस्तों? इसमें कोफी अन्नान। और कोफी अन्नान को जो मिला है वो भी शांति के क्षेत्र में ही मिला है। और कोफी अन्नान जो है ये इसके 7वें महासचिव हुआ करते थे। तो वे महासचिव जिन्हें क्या मिला है? नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो कौन कौन से हैं? डेग हेमरस्कोल्ड और दूसरा आता है कोफी अन्नान। नेक्स्ट तथ्य में दोस्तों अपन बात करते हैं मृत्यु के बाद 1974 में मृत्यु उपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो मृत्यु उपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, नोबेल पुरस्कार मिलने वाले केवल 2 ही लोग हैं। एक तो बच्चा ये अभी हमने नाम लिखा था डेग हेमरस्कोल्ड को, जो दूसरे महासचिव हुआ करते थे, लेकिन इनको पहले ही घोषणा कर दी थी। उसके बाद क्या मिला था इनको? यहाँ पर क्या मिला था भाई? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दूसरे दोस्तों मरणोपरांत जो है वो यहाँ पर जो दिए गए हैं, दूसरे जो आते हैं दोस्तों उसका नाम आता है एरिक एक्सल कोलवेट। दूसरे आते हैं एरिक एक्सल कोलफेल्ट, इन्हें दिया गया है। ये दूसरे इसमें क्या थे? व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि 1974 में एक कानून बना, 1974 में कानून बना कि किसी को भी मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, किसी को भी मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नोबेल नहीं दिया जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने अभी तक 3 तथ्यों को देखा। पहला अमेरिका के राष्ट्रपति, दूसरा महासचिव, तीसरा मरणोपरांत प्राप्तकर्ता। अब चौथा और लास्ट आता है भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए वो कौन कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं उनका क्या क्या नाम आता है दोस्तों? तो देखिएगा
पहला सबसे पहला किसको मिला था? तो आप जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? 1913 में दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इनकी पुस्तक का क्या नाम आता है? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको मिला था। और गीतांजलि पुस्तक में जो जनगण मन लिखा गया है वो भारत का राष्ट्रीय गान आता है। उसके बाद दोस्तों सीवी रमन को मिला भौतिकी के क्षेत्र में। सीवी रमन को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। कब मिला? 1930 में मिला था। तो भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त कौन है? सीवी रमन है भाई। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में इनको क्या मिला है? तो ये सीवी रमन है, दूसरे भारतीय जिनको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं 1930 के बाद में अगले आते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है 1968 में हरगोविंद सिंह खुराना को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। तीसरा पॉइंट क्या आता है? हरगोविंद सिंह खुराना हरगोविंद सिंह खुराना को मिला है 1968 में। किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने क्या किया था? प्रोटीन जो होती है उस प्रोटीन प्रक्रिया की संश्लेषण की व्याख्या की थी। तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या की। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या की थी चिकित्सा क्षेत्र में, इसलिए दिया गया था हरगोविंद सिंह खुराना जी को। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें मदर टेरेसा जी को। बिल्कुल भाई, ये भी है भाई, मदर टेरेसा का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। कुष्ठ रोगी जो पीड़ित थे उन लोगों के लिए भाई इनको प्रदान किया गया था। और आप जानते हो इनको कब प्रदान किया गया था? 1978 में इनको दिया गया था। और कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनके इलाज के लिए, या यहाँ पर ये शांति के क्षेत्र में था। कौन क्षेत्र में था? शांति के क्षेत्र में। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों का, कुष्ठ रोग से पीड़ितों का उपचार के लिए, कुष्ठ रोग से पीड़ितों की रक्षा के लिए इनको दिया गया था। इन्होंने जो रक्षा की थी उनके लिए शांति के क्षेत्र में इनको मदर टेरेसा जी को मिला था। उसके बाद अपन पांचवा बात करते हैं, अमर्त्य सेन जी को मिला 1998 में और अर्थशास्त्र में मिला था। पांचवा पॉइंट आता है अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो उसका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन जी को किस क्षेत्र में मिला था? तो भाई इसका सही आंसर होगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय घटती मजदूर यहाँ पर बढ़ती खाद्य की समस्या हमारे सामने थी, कीमतें बढ़ रही थी, बेरोजगारी समस्याएं थी। तो उनका इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक में इनका इन्होंने क्या किया था? जिक्र किया था। तो इस रिलेटेड इनको यहाँ पर दिया गया था। अर्थशास्त्र में 1998 में मिला था अमर्त्य सेन जी को। उसके बाद दोस्तों एक आते हैं कैलाश सत्यार्थी। एक कौन है जी? कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला है। और दोस्तों कैलाश सत्यार्थी को मैंने आपको बताया था मलाला यूसुफजई इसके साथ दिया था 2014 में। मलाला यूसुफजई के साथ मिला था भाई। और मलाला यूसुफजई जो आती है पाकिस्तान की आती है, तो उसका अपन जिक्र करेंगे नहीं यहाँ पर, उसका पहले वाली वीडियो पहले या पीछे भी मैंने इसका जिक्र कर दिया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। और दोस्तों इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बाल श्रम के खिलाफ क्या किया था? कार्य किया था। तो इनको भी किस क्षेत्र में मिला है? शांति के क्षेत्र में मिला है। बाल श्रम के खिलाफ, यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के लोग होते हैं उनसे जो बलपूर्वक काम करवाया जाता है उसके खिलाफ इन्होंने विरोध किया था, उसके लिए इनको मिला है भाई। अगला आता है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको मिला है 1983 में। और इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? तो इन्हें दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में, सितारों की सूचना और विकास में भौतिकी की प्रतिक्रिया, इसके लिए इनको मिला था। किस क्षेत्र में दिया गया है इनको? भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया 1983 में। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है, सितारों की सूचना के क्षेत्र में और विकास में भौतिकी की प्रक्रिया, इसके लिए इनको दिया गया है। वेंकट रमन रामकृष्ण इनको मिला 2009 में। वेंकट रमन रामकृष्णन
इनको 2009 में दिया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया भाई, देख लीजिएगा आप। वेंकटरमन रामकृष्णन जो है इनको मिला था 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। 2009 में इनको मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। वे भारतीय जिन्हें नोबेल मिला है अभी तक, तो उनकी अपन ये लिस्ट बना रहे हैं। रुडयार्ड किपलोंग, रुडयार्ड किपलोंग इन्हें भी दिया गया है। और रुडयार्ड किपलिंग को जो मिला है ये अवार्ड, वो अवार्ड इनको दिया गया था 1907 में। जंगल बुक नामक इन्होंने क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, तो साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। इनको मिला था 1907 में। 1907 में साहित्य के क्षेत्र में मिला है। जंगल बुक नामक इन्होंने क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, उसमें मिला था। दलाई लामा तिब्बत के गुरु है। दलाई लामा 14वें तिब्बत गुरु हैं। इनको मिला था वो शांति के क्षेत्र में 1989 में शांति के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला था। और तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर तिब्बत मुक्ति संघर्ष के लिए इनको दिया गया था। ये वो भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन आता है, नोट डाल के लिखेंगे अपन महत्वपूर्ण तथ्य में। प्रथम महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। देखिएगा, प्रथम महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम था मैरी क्यूरी। तो ये जो मैरी क्यूरी है इनको 2 बार मिला है और इनके पति को भी 2 बार मिला है। तो इनका जो परिवार है मैरी क्यूरी का, इनको 4 बार दिया गया है। मैरी क्यूरी प्रथम महिला है। 1903 में इनको भौतिकी के लिए दिया गया था और फिर रसायन में 1911 में इनको दिया गया। 1903 में इनको भौतिकी के लिए अवार्ड मिला और फिर 1911 में इनको रसायन विज्ञान के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य थे। और इसके अलावा हमने इस वाली वीडियो में पूरा के पूरे जो नोबेल पुरस्कार संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो कंप्लीट किए हैं। नोबेल पुरस्कार को देखा, नोबेल पुरस्कार के बाद ये किस वजह कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये देखा, कौन घोषणा करता है, क्या राशि होती है, कब दिए जाते हैं, कौन सी एकेडमी वगैरह इनको सम्मानित करती है, इनको देती है। उसके बाद शांति के क्षेत्र में पूरे के पूरे 6 क्षेत्रों में पहला किसको मिला है, वर्तमान में 2023 में किसको मिला, वर्तमान में ये कितने क्षेत्रों को में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है, तो एक क्षेत्र में 3 लोगों को अधिकतम में दिया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे जिसके अंतर्गत देखा अमेरिका के वे राष्ट्रपति जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया उनका नाम आया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा यूएनओ के वे महासचिव जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा मृत्यु के बाद दिए जाने वाले पुरस्कार में केवल 2 लोगों को मिला और 1974 में एक कानून बना दिया कि अब से मृत्यु उपरांत ये नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया जाएगा। उसके बाद भारतीय वे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया या भारतीय मूल के थे जिन्हें इसमें सम्मानित किया गया था। उसके बाद प्रथम महिला जिन्हें प्राप्त हुआ था मैरी क्यूरी का। तो यह आपका एक छोटा सा टॉपिक था नोबेल पुरस्कार का जो कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।